आज की वीडियो मैदे की जलन के बारे में है। अगर आप ऐसी खातून या ऐसे हजरात हैं जो कि बड़े अरसे दराज से मैदे की जलन के शिकार हैं और अगर आपने आज की वीडियो शुरू से एंड तक देख ली तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। डियर फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शहजाद हाशमी, सर्टिफाइड फैमिली फिजिशियन। नाज़रीन, अगर आपका कोई रिश्तेदार, कोई अजीज़ ऐसा है जिसका अपना मेडिकल स्टोर है या किसी स्टोर पे काम करता है, तो बराह मेहरबानी आप उससे किसी दिन पूछ के देखें कि भाई आपके स्टोर के ऊपर मैदे की जलन को ठीक करने वाले कैप्सूलों की सेल कितनी। आप हैरान रह जाएंगे। ऐसा लगता है कि सारा पाकिस्तान मैदे की जलन का शिकार है और एसोमेप्राजोल, ओमेप्राजोल, मैं किसी का नाम नहीं लेता किसी ब्रांड का, लेकिन ये कैप्सूल लाखों और करोड़ों रुपए की सेल लेके बैठे हुए हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये क्लियर करना चाहता हूँ कि मैदे की जलन जिसके ऊपर मैं आज बात कर रहा हूँ, ये उस रिफ्लक्स डिसऑर्डर के बारे में है कि जब मैदे का तेज़ाब ऊपर हलक में आता है। ये 90% केसेस होते हैं। कुछ ऐसी डिजीज़ भी हैं जो कि कन्फर्म गैस्ट्रोस्कोपी के बाद ZE सिंड्रोम है या गैस्ट्रिक या पेप्टिक अल्सर है, जिसमें वाकई तेज़ाब ज़्यादा होता है। मेरी वीडियो उस बारे में नहीं है। ये 99% ऐसे केसेस के बारे में है जो लोग ये शिकायत करते हैं कि खाना ऊपर हलक में आता है, यहाँ पे जलन फील होती है और यहाँ पूरे हिस्से में गर्दन तक जलन हो जाती है। ये रिफ्लक्स डिसऑर्डर कहते हैं। वजह इसकी ये होती है कि हमारे ग़िज़ा की नाली और मैदे के जंक्शन के ऊपर जो अल्लाह ने एक वेल्व बनाया हुआ है जो कि मैदे के तेज़ाब को ऊपर नहीं आने देता, किसी वजह से वो वेल्व कमज़ोर हो जाता है। ये बात नहीं है कि तेज़ाब की ज़्यादती होती है, नुक्ता समझने वाला है। आप मैदे के तेज़ाब को ख़त्म करके अपने डाइट के अंदर जो कीमती अज्जा हैं, सेलेनियम है, आयरन है, जिंक है, मैग्नीशियम है, मैंगनीज़ है, कैल्शियम है, ये सारे एब्ज़ॉर्ब होने से रोक रहे हैं उस तेज़ाब को बिला वजह ख़त्म करके। ज़रूरत इस अमर की है कि उस तेज़ाब को वैसा ही रखते हुए सिर्फ उस वेल्व को मजबूत कर दें ताकि मैदे का तेज़ाब ऊपर हलक में ना आ सके। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, मैदे का नॉर्मल तेज़ाब उस वक़्त ऊपर आता है जब वेल्व बिला वजह तौर पे खुल जाए, और वेल्व उस वक़्त ज़्यादा खुलता है जिसकी के कई असबाब हैं। नंबर 1, अगर किसी का पेट बड़ा है, मोटा है, वज़न ज़्यादा है, तो नीचे से फैट ने मैदे को उठाया हुआ होता है और वो मैदे का तेज़ाब ऊपर हल्क में आता है। अगर आप ऐसे बंदे हैं जिसका वज़न ज़्यादा है, अपना वेट रिड्यूस कीजिए। अगले नंबर पे ये वेल्व उन लोगों में खुलता ज़्यादा है जिनके अंदर एसिड की कमी होती है, ज़्यादती नहीं उल्टा कमी होती है। तो ऐसे तरीके अपनाने चाहिए जिससे मैदे का तेज़ाब नॉर्मल या ज़्यादा बने ताकि वो वेल्व टाइट हो। और उसके लिए एसोमेप्राजोल या इमेप्राजोल हरगिज़ नहीं, वो दवाई आपके किचन में मौजूद है, वो है लीमू और सिरका सेब। अगर आप सुबह और शाम खाली पेट 1 गिलास पानी में 2 बड़े चमचे सिरका सेब, एप्पल साइडर विनेगर जिसे कहते हैं, ऑर्गेनिक होना शर्त है, 2 बड़े चमचे एप्पल साइडर विनेगर और आधा लीमू निचोड़ के खाली पेट सुबह और शाम खाने से 15-20 मिनट पहले ले लें तो कभी उम्मीद है कि आपका खाना भी अच्छा हजम हो जाएगा और ये रिफ्लक्स डिसऑर्डर भी नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूरी अमर है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो अपने डायबिटीज़ को कंट्रोल कीजिए, ब्लड प्रेशर वाले हैं उसे कंट्रोल कीजिए और रात का खाना सोने से 3 से 4 घंटे पहले ख़त्म कर लीजिए। ऐसा ना हो कि जब हम खाना खा के लेटें तो वो खाना ऊपर हलक में आता है। फिर अगर आप मुझसे ये पूछें कि डॉक्टर साहब, अगर एप्पल साइडर विनेगर और लीमू के इस्तेमाल के बाद भी आपकी जलन नहीं जाती और मैं आपको कैप्सूल भी नहीं खाने दे रहा, तो कोई ऐसी दवाई होनी चाहिए जो कि सेफ़ भी हो लॉन्ग टर्म यूज़ में और उसके हड्डियों के ऊपर बुरे असरात भी ना हो जैसा कि एसोमेप्राजोल के होते हैं। तो वो 2 चीज़ें हैं, एक है एटोप्राइट, मैं यहाँ नाम लिख के बता रहा हूँ, 50 मिलीग्राम के एटोप्राइट का एक कैप्सूल या गोली सुबह और शाम खाली पेट ले सकते हैं। और खाना खाने के बाद गैविस्कॉन का सिरप, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी का है, ये खाने के ऊपर एक फोम सी बना देता है और खाने को ऊपर हल्क में नहीं आने देता। नॉन सिस्टमिक किस्म की चीज़ है, लंबा अरसा इस्तेमाल करने में इसके बुरे असरात ना होने के बराबर हैं। ये 2 चीज़ें आप ट्राई कर लीजिए और उन कैप्सूलों से बच जाइए। आप अपने डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कर लें, मेरी वीडियो का हवाला दे के कह लें कि डॉक्टर साहब हमने एसोमेप्राजोल से जान छुड़ानी है, तो ये उसके अच्छे अल्टरनेटिव हैं। अब आखिरी बात आती है बीटीएन हाइड्रोक्लोराइड की।
जिसके बारे में बहुत सारे डॉक्टर ने वीडियो डाली हुई हैं, एक दूसरे की नकल लगा के बीटेन का जोर लगा रखा है। पहली तो बात यह है कि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात यह है कि एफडीए ने इसको इस मकसद के लिए अप्रूव नहीं किया हुआ। और तीसरी बात यह है कि बीटेन हाइड्रोक्लोराइड लेने से मैदे का तेज़ाब इतना बढ़ जाएगा कि खुदा न खास्ता अगर किसी को मैदे का अल्सर है, ZE सिंड्रोम है, गैस्ट्रिक ड्यूडेनल अल्सर है, तो उसके लिए तेज़ाब ज़्यादा नुकसानदेह है। हाँ, अलबत्ता अपने मैदे के तेज़ाब को बढ़ाने के लिए नेचुरल तरीके, मसलन एक तो लीमू और ये मैंने बताया एप्पल साइडर विनेगर, फिर साथ में एग्स, देसी अंडे। एग्स के अंदर जो जर्दी में कोलिन होती है वो बॉडी के अंदर जाके बाय नेचर बीटेन में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप देसी अंडा इस्तेमाल में रखिए, आपकी मैदे के जलन को फ़ायदा होगा। जिंक वाली डाइट लीजिए, B12 वाली डाइट लीजिए। कभी उम्मीद है अगर आपने इन सारी बातों पर अमल किया तो आपकी ज़िंदगी से ये एसोमेप्राज़ोल छूट जाएगा। अपने डॉक्टर के मशवरे के साथ चलिए। थैंक यू।